नमस्कार दोस्तों, वीडियो पर आप सभी छात्रों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको जो ये पेपर मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये जो बीएससी फिजिक्स का पेपर है, बीएससी फर्स्ट ईयर का। तो आप सभी छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जो हमें जो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पेपर है वो हमें अवेलेबल कराओ यूट्यूब पर। तो फिलहाल आपको मैं बता देता हूँ, ये 2022 का ही पेपर है जो भी कुछ ही दिन पहले हुआ था और एक बड़ी यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया गया था। और साथ ही में दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर क्लियर करते हुए चलूंगा एक एक क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर देख सकते हो कि सिद्ध करो कि एक बिंदु P का बिंदु पथ जिसके दो अचर वेग u एंड v, पहला किसी स्थिर दिशा में और दूसरा एक स्थिर बिंदु O से खींची गई त्रिज्या OP के लंबवत है, सांकव होगा जिसकी नाभि 0 तथा उत्केंद्रता u/v है। तो ये आपको क्लियर करना होगा। इसी के बाद दोस्तों, जो बी क्वेश्चन है कि एक कण एक वृत्त में इस प्रकार चलता है कि इसके स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक त्वरण सदा समान रहते हैं और इसकी स्पर्श रेखा का कोणीय वेग अचर रहता है। पथ आपको ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, ये देखिए सेकंड पॉइंट है पहले क्वेश्चन का। इसी के बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बता दिया और ये जो इकाई है, इकाई भी फर्स्ट ही है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि स्क्रीन पर ये सेकंड क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन का ए जानते हैं, यानी कि फर्स्ट जानते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पर 2 ब्रैकेट पाई प्लस 21 अपॉन बी ब्रैकेट बंद, फिर से सिग्मा ब्रैकेट LM अपॉन लैम्बडा ब्रैकेट बंद। इसी के बाद एक प्रत्यास्थ डोरी जिसका प्रत्यास्थता गुणांक लैम्बडा तथा स्वाभाविक लंबाई L है का एक सिरा चिकनी क्षैतिज मेज के एक नियत बिंदु से बांधा गया है तथा दूसरा सिरा एक कण जो कि मेज पर है तथा जिसका द्रव्यमान m है से बांधा गया है, जिसका द्रव्यमान m वाले कण को इतना खींचा गया है कि डोरी का विस्तार b हो जाता है, तो और तब उससे छोड़ दिया जाता है। तब सिद्ध कीजिए कि एक संपूर्ण दोलन का आवर्तकाल कितना होगा। यानी कि आपको ये याद करना होगा 2 पाई प्लस 21 अपॉन बी। तो ये सब कुछ आपको ज्ञात करना होगा। इसी के बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में यहाँ पर बात करें, यानी कि जो दूसरे का बी है उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको जैसे स्वाभाविक लंबाई L की एक भारहीन प्रत्यास्थ डोरी जिसका प्रत्यास्थ गुणांक 2mg है का एक सिरा 0 बिंदु से बांधा है और दूसरा सिरा m द्रव्यमान के एक कण से बांधा गया है। कण को 0 बिंदु से स्थिर अवस्था में छोड़ा गया है। सिद्ध कीजिए कि कण वापस 0 बिंदु पर किस प्रकार से आएगा। यहाँ पर जैसे ब्लैक आपको यहाँ पर याद करना होगा कि ब्रैकेट पाई प्लस 2 माइनस 10 माइनस 1 2 एंड जो सिग्मा ब्रैकेट 21 अपॉन जी ब्रैकेट क्लोज समय में पहुँचेगा। ये आपको यहाँ पर याद करना है। यहाँ पर मैं बात कर रहा था दोस्तों यूनिट फर्स्ट की। इसके बाद जो यूनिट सेकेंड है वो स्टार्ट हो चुकी है थर्ड क्वेश्चन के साथ है। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट देख सकते हो, इसमें ज्ञात करना होगा एक कण विरामावस्था में गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम से होकर गिरता है जिसका प्रतिरोध उसके वृत्त के समानुपाती है। तब टी समय में कण द्वारा तय की गई दूरी आपको यहाँ पर ज्ञात करनी होगी। इसके बाद दोस्तों, जो बी क्वेश्चन है उसके बारे में यहाँ पर मैं चलिए क्लियर करता हूँ। तो ये सब कुछ आपको ज्ञात करना होगा और ये सभी पेपर आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर लिंक मिलेगा, लिंक के ऊपर क्लिक करना और डायरेक्ट टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको एक एक पेपर देखने को मिल जाएगा, चाहे बीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीसीए के हो, चाहे बीकॉम बीबीए, सभी के आपको पेपर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, बी क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक प्रत्यास्थ धागे के अंदर तनाव T1 है जबकि लंबाई A1 है तथा तनाव T2 जबकि उसकी लंबाई A2 है। सिद्ध कीजिए कि धागे की स्वाभाविक लंबाई ब्रैकेट A2 T1 माइनस A1 T2 एंड
यहाँ पर देख सकते हो फॉरवर्ड स्लैश की ब्रैकेट T1 माइनस T2 है तथा लंबाई से A1 प्लस A2 लंबाई तक विस्तार करने में किया गया कार्य होगा। तो इसमें आपको यहाँ पर याद करना होगा ब्रैकेट A1 T1 माइनस A2 T2 माइनस अपॉन 2 वो बार इसके बाद 2 ब्रैकेट A1 माइनस A2 इसके बाद ब्रैकेट T1 माइनस T2 ये आपको सिद्ध करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन बताया है वो है थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर बात करें फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, तो चलिए आपको बताते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो फोर्थ क्वेश्चन आ चुका है आप सभी छात्रों के लिए। तो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ फोर्थ का फर्स्ट यानी कि जो चौथा क्वेश्चन है उसका ए बताने जा रहा हूँ कि एक डब्लू भार वाला कण जो कि स्थिर बिंदु से एक भारहीन अवितान्य डोरी से बांधा है और एक ऊर्ध्वाधर तल में एक वृत्त में घूम रहा है। जब कण अधिकतम तथा न्यूनतम ऊंचाई पर होता है तो डोरी में खिंचाव क्रमशः MW तथा NW होता है। तो सिद्ध कीजिए कि N इक्वल M+6 ये आपको सिद्ध करना है। इसके बाद दोस्तों जो B पॉइंट है वो मैं बताता हूँ कि जो चौथे क्वेश्चन का बी ऑप्शन है कि समतल के एक बिंदु से जो क्षैतिज के साथ बीटा कोण बनाता है एक कण यू वेग से क्षैतिज तल से अल्फा कोण की दिशा में फेंका जाता है। नत समतल के चढ़ान पर परास एवं उड्डयन काल आपको ज्ञात करना है। इसी के बाद दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो जाती है यूनिट थर्ड का जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका फर्स्ट आपको यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कि एक कण केंद्रीय त्वरण है यानी कि U ब्रैकेट R प्लस A4 अपॉन R3 ब्रैकेट बंद सहित गतिशील है और इसे A दूरी तक स्तंभिका से 2a बार अपॉन U वेग से फेंका जाता है। इसी के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करो कि यह वक्र R2 ब्रैकेट 2 प्लस कोस बार इसी के बाद 0 ब्रैकेट बंद इक्वल 3a स्क्वायर की रचना करता है। यह आपको यहाँ पर सिद्ध करना होगा। इसी के बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने आपको बता दिया है इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ बी का सेकंड क्वेश्चन कि एक कण केंद्रीय त्वरण यानी कि U बार R स्क्वायर से गति में है इसे R दूरी तक V वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि इसका पथ एक समकोणीय अति परवलय होगा यदि प्रक्षेप कोण निम्न हो। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको साइन -1 इसके बाद ब्रैकेट बंद U अपॉन VR ब्रैकेट V अपॉन 2 -2U अपॉन R ब्रैकेट बंद 1/2 आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ये सब कुछ यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो और ये सभी पेपर आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात कर ली है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में। फिफ्थ के बाद यहाँ पर बात करें आपके लिए सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों स्क्रीन पर ये है सिक्स्थ क्वेश्चन। ये सारा पेपर मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। ये जो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनका फिजिक्स का पेपर है। तो यहाँ पर बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के ए ऑप्शन की। एक समान दीर्घवर्तीय डिस्क चक्रिका का जड़त्व आघूर्ण केंद्र से होकर जाने वाली चक्रिका पर लंब रेखा के परिधि ज्ञात कीजिए जहाँ चक्रिका के अर्धांश ए तथा बी है। इसके बाद ये आपको ज्ञात करना होगा बी ऑप्शन है कि वर्ताकार तार का इसके दो लंबवत व्यासों के सापेक्ष जड़त्व गुणन आपको ज्ञात करना है। इसके बाद दोस्तों जो सेवंथ क्वेश्चन है यहाँ से जो फोर्थ यूनिट है वो स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार से आपको यूनिट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सातवें का ए है कि एक समान दंड ए बी जिसका बार डब्ल्यू ऊर्ध्वाधर धरातल में ए पर स्थित एक कब्जे पर घूम सकता है उसको समावस्था में रखने वाले बार पी एवं चिकनी खूंटी सी के ऊपर से जाती हुई डोरी बी सी पी से लटका हुआ है। ए सी ऊर्ध्वाधर है। यदि ए सी ए बी के बराबर हो तो सिद्ध करो कि पी इक्वल डब्ल्यू कोस ए सी बी आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन है
वो इसमें क्या सिद्ध करवा रहा है। इसमें 3 बल PQR समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाओं BC AC और BA के अनुदिश क्रिया कर रहे हैं। यदि बलों का परिणामी BC के समांतर एक बल हो जो त्रिभुज के केंद्रक से होकर गुजरता है तो सिद्ध करो कि Q = R = 1/2 P आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें का A आपको बताने जा रहा हूँ कि एक सिड्डी का गुरुत्व केंद्र इसे 2 भागों ए तथा बी में बांटता है। तो सिड्डी का एक सिरा रुद्र क्षैतिज फर्श पर तथा दूसरा रुख से ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिका है। यदि फर्श तथा दीवार के गणन क्रमांक क्रमशः यू तथा यू हो तो प्रदर्शित कीजिए कि सीमांत संतुलन में सिड्डी का फर्श से झुकाव कितना होगा। यानी कि 10 माइनस अपॉन ए ब्रैकेट A माइनस बी यू ब्रैकेट U ब्रैकेट A प्लस B ब्रैकेट बंद, इसके बाद कर्ली ब्रेसेस बंद। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने बात कर ली है 8वें के A के बारे में। यहाँ पर बात करते हैं 9वें क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए आपको बताते हैं 9वें क्वेश्चन के बारे में। तो 9वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों स्क्रीन पर। तो ये है 9वां क्वेश्चन। आपको फर्स्ट में तो जैसे मैंने 8वें का A बता दिया था, 8वें का B यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 खुरदरे कण जिसका भार व घर्षण गुणांक क्रमशः W1 W2 तथा U1 U2 है, एक भारहीन रस्सी से जुड़े हुए हैं, किसी नत समतल पर साम्यावस्था में है। तो सिद्ध कीजिए कि समतल का अधिकतम झुकाव किस तरफ होगा या क्या होगा। तो यहाँ पर 10 माइनस अपॉन 1 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट U1 W1 प्लस U2 W2 अपॉन W1 प्लस W2 कर्ली ब्रेसेस बंद। ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इसके बाद दोस्तों 9वां क्वेश्चन आ जाता है जो कि यहाँ पर यूनिट 5 यानी यूनिट 5वीं स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है कि समान बार W की एक समान दंडों को जोड़कर एक वर्ग रूप का ढांचा बनाया जाता है जो एक कोने द्वारा लटकाया जाता है। निम्नतम 3 कोणों में से प्रत्येक में से एक बार W लटकाया जाता है और क्षैतिज विकर्ण के अनुदिश एक भारहीन दंड द्वारा वर्ग के रूप को परिरक्षित किया जाता है। भारहीन दंड का आपको परिणोद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखो, इनमें से जितने ज़्यादा आपको क्वेश्चन आएंगे उतना ही आपका बेस्ट पेपर जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ाई की होगी। तो इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इनमें से कितने क्वेश्चन आप सभी को आते हैं। इसके बाद बी ऑप्शन है कि 6 समान बारी स्वच्छ नंदता पूर्वक परस्पर जुड़ी हुई छड़ों द्वारा एक षट्भुज बनाया जाता है और 2 विपरीत कोणों को एक डोरी द्वारा जोड़ा जाता है। तो जो क्षैतिज है, एक छड़ को क्षैतिज समतल के संपर्क में रखा जाता है और विपरीत छड़ के मध्य बिंदु पर एक बार W1 रखा जाता है। यदि W प्रत्येक छड़ का भार हो तो सिद्ध कीजिए कि डोरी में तनाव ब्रैकेट 3W प्लस W1 ब्रैकेट बंद इसके बाद स्लैश √3 ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 10वें क्वेश्चन का फर्स्ट ही बताने वाला हूँ, शायद सेकंड पॉइंट तो यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको डायरेक्ट याद करना है कि एक बारी एक समान जंजीर AB गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटकी हुई है, जिसका एक सिरा A स्थिर है तथा दूसरा सिरा B एक हल्की डोरी BC द्वारा बांधा हुआ है, जहाँ A के समान स्तर पर C बिंदु स्थित है। जंजीर तथा डोरी की लंबाई इस प्रकार है कि जंजीर के सिरे A तथा B क्षैतिज में से क्रमशः 60 डिग्री 30 डिग्री के कोण बनाते हैं। सिद्ध कीजिए कि डोरी तथा जंजीर की लंबाइयों का अनुपात, यानी कि आपको सिद्ध करना है कि ब्रैकेट √3 - 1 ब्रैकेट अनुपात 1 आपको यहाँ पर ज्ञात करना होगा। ये मैंने बिल्कुल क्लियर आप सभी छात्रों को कर दिया है, पूरा पेपर समझा दिया है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको और भी पेपर देखने को मिलेंगे, तो फिलहाल एक पेपर ये बता दिया, और भी आपको पेपर मिल जाएंगे। अगर मुझे आगे इस पेपर मिलेंगे तो मैं आपको और भी बता दूंगा, ठीक है। आप उस चीज़ की टेंशन मत करना। बाकी आपको किस प्रकार का पेपर चाहिए, किस ईयर का पेपर चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और प्लीज़ आप सभी भाइयों बहनों से विनती है, अगर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये मत सोचना कि हमें काम नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, आपके बहुत काम आएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, पर्सनली बहुत ही काम आएगा आगे इन फ्यूचर, ठीक है। पूरी मेहनत लगाएंगे, आगे आपको और भी बेस्ट वीडियो देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, आपके भाई का रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए, ओके।